वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से एक हॉरर स्टोरी में। आप लोगों ने कभी ना कभी तो करण पिशाचनी का नाम जरूर सुना होगा। करण पिशाचनी आपको बर्बाद से लेकर आबाद सब कुछ कर सकती है। आज की घटना करण पिशाचनी को लेकर ही है। 3 लड़के होते हैं जो कि बाहर शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। आप सबको पता होगा बाहर जो लड़के होते हैं उनको घूमने का ज्यादा ही शौक होता है। अब आपको पता ही होगा जो लड़के बाहर पढ़ते हैं उनको घूमने का शौक ज्यादा ही होता है। इन तीनों के जो घर वाले होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होती है, पर फिर भी इनको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। एक शाम होती है, ये लड़के बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि यार पैसों का जुगाड़ हो जाए, हम वहाँ पर घूमने चलेंगे, हम यहाँ पर घूमने चलेंगे, फलाना ढिमकाना सब कुछ। पर इनमें से एक लड़का क्या बोलता है, यार मैंने सुना है कि करण पिशाचनी जब भी हम उनको बुलाते हैं तो हमारा सही में भला होता है। एक लड़का होता है वो कहता है कि करण पिशाचनी ये क्या होता है। आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर दो, सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं कहानी को स्टार्ट कर सकूं। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब कहानी को शुरू करता हूं। ये तीनों लड़के बातें कर रहे होते हैं। इनमें से का नाम प्रिंस होता है, मोनू होता है और एक का नाम मोहित होता है। अब इनमें से मोहित कहता है कि करण पिशाचनी वो क्या होती है। इनमें से प्रिंस बोलता है कि यार हमारे गाँव के अंदर एक तांत्रिक हुआ करता था और उसके पास एक किताब थी जिससे वो करण पिशाचनी को बुलाया करता था। पता नहीं उसकी मौत कैसे हो गई, पर जब हम वहां पर गए तो मैंने उस किताब को चुरा लिया था। प्रिंस अपनी बात खत्म करता है और उठकर उस किताब को लेकर आता है। जब वो तीनों लड़के उस किताब को देखते ना तो बिल्कुल जली होती है। उसके अंदर संस्कृत के अंदर कुछ लिखा होता है। इनमें से मोनू को संस्कृत पढ़ना आता था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि रात के 3 बजे हमें कुछ प्रक्रिया करनी है, उसके बाद करण पिशाचनी आएगी। अब तीनों बिल्कुल खुश हो जाते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि अपने काम करते हैं, ये मंगवाएंगे, ये पैसे लेंगे और फिर घूमने चलेंगे आज की रात करण पिशाचनी के नाम। अब ये पूरा प्लान कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अब उस करण पिशाचनी को बुलाने के लिए बहुत सारे सामान लेकर आ जाते हैं जो कि उसके अंदर लिखा होता है। उसके अंदर 4 तो कैंडल होती है, एक बोर्ड होता है और उसके ऊपर दिया होता है, वो भी घी का जला हुआ। कान के अंदर एक लाल धागा बांधना होता है क्योंकि करण पिशाचनी कान के अंदर ही आपको सब कुछ बता कर जाती है, ऐसा कहा है, मैंने भी सुना है। अब रात के बजते हैं 2। अभी ये बैठ जाते प्रक्रिया करने। अब इनमें से मोनू कहता है कि काम करो, ये कान में धागा मेरे बांधो, जो करण पिशाचनी बोलेगी मैं वही सुनूंगा और मैं तुम सबको भी बता दूंगा। पहले से दोनों को शक होता है कि कहीं ये धोखा नहीं कर दे, पर कोई बात नहीं, कर देते हैं। फिर मोनू के उन्होंने कान में लाल धागा बांध दिया और करीब 1 घंटे तक मंत्र का उच्चारण करते हैं। 1 घंटे बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि मोनू किसी से बातें कर रहा होता है। मोनू की आंखें बंद थी। इनमें से प्रिंस बोलता है कि मोनू क्या हुआ। मोनू कहता है कि करण पिशाचनी आ रही है और वो मेरे से कह रही है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर तभी प्रिंस बोलता है कि एक काम कर, इनसे बोल कि हमें पैसे चाहिए। तो मोनू ऐसा ही बोलता है। करण पिशाचनी बोलती है कि तुम में से अभी थोड़ी देर बाद एक आदमी छल करेगा और एक की मौत होगी। जब मोनू ऐसा बोलता है तो प्रिंस और मोहित में एकदम से डर का माहौल बन जाता है कि मोनू ये क्या बोल रहा है। इनमें से मोहित कहता है कि काम करो, इस प्रक्रिया को बंद करो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, हम तो नहीं जाएंगे घूमने, कोई दिक्कत नहीं, हमें इस प्रक्रिया को बंद करो। पर जो प्रिंस होता है ना वो लालच के अंदर थोड़ा सा डूब जाता है। प्रिंस बोलता है नहीं, इनसे बातें कर। अब मोहित को ऐसा लग रहा था कि जो मोनू है ना ये कुछ अलग जोन में चला गया है। मोनू जैसे बेबस है और कुछ बोलना चाह रहा है पर बोल नहीं पा रहा। इसके ऊपर किसी और का साया आ चुका है। मोनू बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना, सामने बरगद का बड़ा सा पेड़ है, वहां पर जाओ, जाकर दिया लगा कर आओ। आप सबको पता होगा रात के 3 बजे बरगद के पेड़ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों ने बचपन में किसी न किसी से जरूर सुना होगा कि बरगद के पेड़ के अंदर भूत प्रेत पिशाच जैसी चीजें होती है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा और रात के टाइम तो बिल्कुल होती है, ऐसा मैंने भी सुना है। मोहित डर जाता है कि तुम क्या पागल हो रहे हो क्या, तुम क्या कर रहे हो ऐसे वैसे करके, पर ये दोनों उसकी बात नहीं मानते। मोहित चला जाता है इनके पीछे। मेरे हिसाब से मोनू का बस तो बिल्कुल था भी नहीं। मोनू एकदम से उठता है और रात के करीब 3 बजे उठकर बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगता है। प्रिंस जस्ट उसके पीछे था, उसके पीछे बरगद के पेड़ तक चला जाता है। मोहित काफी दूर था इनसे, वो इस सारी घटना को देख रहा था। जब ये उस पेड़ के पास जा रहे होते हैं तो इनके पास में एक कुटिया होती है। उस कुटिया के अंदर से एक बूढ़ी सी महिला निकलती है। वो कहती है कि बेटा तुम इतने रात को 3 बज रहे हो और बरगद के पेड़ की तरफ क्यों जा रहे हो। मोहित कहता है कि इन्होंने ऐसा करा। वो बूढ़ी अम्मा जो होती है वो एकदम से डर जाती है कि इन्होंने बहुत बुरा कर चुके हैं। वो बूढ़ी अम्मा उनके पास जाती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इस दिए को यहाँ पर मत जलाओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये करण पिशाचनी तुम पर हैवी होकर तुमसे गलत काम करवाएगी।
मोहित तो ये बात पहले ही जान चुका था कि हमसे गलती हो चुकी है, पर अभी तक इन दोनों को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो बूढ़ी अम्मा अंदर जाती है उस कुटिया के अंदर, अंदर से कुछ सामान लेकर आती है, एक सर्किल बना लेती है और सर्किल बनाने के बाद उन लड़कों से कहती है कि इसके अंदर आ जाओ, तुम बच जाओगे। जैसे मोनू को भी होश आने लगा था, मोनू इधर आता है, कैसे भी करके उस सर्किल के अंदर आ जाता है। पर अभी जो प्रिंस होता है ना, वो कुछ अलग ही वहम में था। उसको लग रहा था कि जो बूढ़ी अम्मा है ना, ये कुछ गलत कर रही है हमारे साथ, हमें अमीर बनने से रोक रही है। मोहित चुपचाप चला जाता है उस सर्किल के अंदर। मोहित उस सर्किल में से उठता है और एकदम से उस प्रिंस को खींचकर सर्किल के अंदर ले आता है। जब वो इस सर्किल के अंदर आते हैं ना, तो उस बरगद की टहनियाँ अपने आप हिलने लगती है। इतने जोर से वहाँ के पत्ते हिल रहे थे जैसे कि यहाँ पर करीब हजारों आदमी इस पेड़ के ऊपर बैठकर नाच रहे हो। वो बूढ़ी अम्मा होती है, वो सबको एक एक ताबीज देती है जो कि एक तांबे का था और उसके अंदर कुछ था, मंत्र लिखे हुए थे। पर जैसे वो प्रिंस को देने वाली होती है, तभी एकदम से मोनू जोर जोर से हंसने लगता है। मोनू कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम में से एक गद्दारी करेगा और तुम्हारे में से एक की मौत होगी। जब उस बूढ़ी अम्मा ने देखा ना, तो प्रिंस ने एक पैर उस सर्किल के बाहर निकाल दिया था। प्रिंस क्या बोलता है कि इस बूढ़ी अम्मा को भगाओ और जो करण पिशाचनी आ रही है ना, वो हमें बर्बाद नहीं आबाद करने आ रही है, तुम समझो मेरी बात को। तो उसने इस सर्किल को निकाल दिया था और एकदम से उस सर्किल को तोड़ दिया था। मोहित काफ़ी दूर चला जाता है और इनको देख रहा होता है कि क्या करते हैं। प्रिंस मोनू से कहता है कि इनसे पैसे के लिए मांग। मोनू कुछ बातें करता है और बातें करने के दौरान प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि जिसे पैसों की बात कर रहा है, पर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अलग होने वाला है। मोनू उस बरगद के पेड़ के पीछे जाता है, प्रिंस भी उसके पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं इसके पीछे पैसे ना हो, तो उसके पीछे जाता है। मोनू एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और प्रिंस के सिर पर दे मारता है। फिर मोनू बोलता है प्रिंस से। मोनू कहता है कि करण पिशाचनी बोल रही है कि अगर तुमने इसको कुछ बातें बताई तो मैं इसके पास चली जाऊंगी। अब क्या था, काफी देर हो चुकी थी। वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो वहां से भाग चुकी थी, क्योंकि करण पिशाचनी छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है। मोहित इन सबको देखता है, मोहित वहां से भाग जाता है। सुबह होती है, पुलिस प्रिंस की बॉडी को देखती है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पर एक बात अभी तक राज थी, मोनू वो कहाँ पर चला गया। आज तक मोनू का पता बिल्कुल भी नहीं लगा। करण पिशाचनी की पावर बहुत ज़्यादा होती है। लोग यही कहते हैं कि ये आपको आबाद करने नहीं, बर्बाद करने आती है। ये इसके पूरे शौक आपसे करवाएगी, आपकी बॉडी के अंदर आके आपको एक खोखला पुतला बना देगी। ऐसा करण पिशाचनी के बारे में कहावत है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।